स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन इज Yes, विजिबल sir. टू एवरीबडी? जी सर। ओके। जैसा कि yesterday we have discussed about यस differentiation. सर। Okay, okay, okay. Yesterday we have discussed about differentiation a little bit. I just give a brief introduction about uh, differentiation. Actually, we have completed our second unit first, and then I am going to start first unit. And the most important concept is differentiation. And we will also discuss about what is the role of differentiation in economics. क्योंकि आखिर डिफरेंशिएशन जो कि प्योरली मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल पार्ट है वो क्यों इकोनॉमिक्स में आया, इस रीज़न को भी हम जानेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा शुरुआत के 10 मिनट मैं डिस्कस करूँगा इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में कि क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं, वाई वी आर रीडिंग। कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं तो जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग, वाई वी आर लुकिंग, वाई वी आर डूइंग सो। क्योंकि तभी हम वाई से स्टार्ट करेंगे तब हम हाउ पे पहुंचेंगे और फिर हम ये जान पाएंगे कि क्यों ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या इसका बेनिफिट है। तो आप जानते हैं कि जैसे कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास फंक्शन है वाई एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ एक्स क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर 3x + 4, कोई भी हमने एक इक्वेशन ले ली, आपको ये इस रूप में भी लिखी मिल सकती है q, या q लिखा हो तो q का मतलब यहाँ पर सब जगह क्या हो जाएगा, q का मतलब क्वांटिटी। तो जनरली हम जो बात करेंगे वो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं सप्लाई रेवेन्यू इज़ ए फंक्शन ऑफ सोल्डेड क्वांटिटी। आप जानते हैं कि जो अभी हम बीच में अभी स्टार्टिंग से नहीं ले रहे, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी उतना ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी, ये भी एक फंक्शनल रिलेशन है। और भी अगर आप देखना चाहें तो कॉस्ट के बारे में बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कॉस्ट। कॉस्ट जो होता है वो भी एक तरह से किसका फंक्शन होता है, कॉस्ट भी फंक्शन होता है क्वांटिटी का। एक्स है, यहाँ पर हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू का मतलब भी क्या हो गया, क्वांटिटी। तो कहने का ये मतलब है कि जो आपका कि हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। Yes, चलिए, sir. आ रही है. कहने का ये, हाँ थैंक यू, कहने का ये मतलब है कि जब भी अभी कॉस्ट की बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध किसके साथ होता है, क्वांटिटी के साथ। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं हम एक्स लिख देते हैं, कहीं क्यू लिख देते हैं। आप जानिए एक्स और क्यू एक ही चीज़ है, लेकिन कब हम एक्स यूज़ करेंगे कब क्यू करेंगे तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्स यूज़ करना है कि क्यू यूज़ करना है। तो आपने देखा था कि जो कॉस्ट होता है वो दो तरह की कॉस्ट होती है, बहुत कॉमन सा टर्म है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते हैं दो तरह की कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट जो कि फिक्स है, उसका क्वांटिटी से कोई संबंध नहीं है, मतलब आप चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो और चाहे एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो, एक चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो और या आप प्रोडक्शन बंद कर दो, उस दोनों ही अवस्थाओं में आपको फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का सीधा संबंध होता है एक्स के साथ, जैसे जैसे एक्स में चेंजेस होगा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो हमारे पास जैसे कहीं कोई फंक्शन मिलेगा टोटल कॉस्ट, और हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट इस तरह से लिखा होगा सपोज दैट, तो इसमें आप देखिए ये वाला जो टर्म है इतना, ये कहलाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। क्यों बच्चों वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक्स आया हुआ है, इस वाले टर्म में क्या आया हुआ है, एक्स, और यहाँ पर एक्स नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट हो गया और ये टोटल कॉस्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि जैसे जैसे हम
जैसे जैसे हम आगे की ओर मूव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5। तो टोटल कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट का समेशन होता है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल। तो हमें यहाँ पर अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो, अगर हमें यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। मतलब देख लीजिए डिफ्रेंशिएशन पिक्चर में आ गया। अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर हमें मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। कहने का ये मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन अपने आप पिक्चर में आ गया, अपने आप कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस हो गया। अगर आपको रेवेन्यू दे रखा है और आपसे कोई पूछे मार्जिनल रेवेन्यू बताओ तो आपको वहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से समझ गए हैं कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो, आप इस तरह समझ गए कि जो डिफ्रेंशिएशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में बहुत डीपली इंट्रोड्यूस है, बहुत ही डीपली इंट्रोड्यूस है। तो चलिए इसके आगे का हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो आपको मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि डिफ्रेंशिएशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, या ये कहा जाए कि इकोनॉमिक्स में। तो कल हमने आपको बताया था y = fx, मतलब x कैसा है, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कैसा है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको मैंने बताया अगर x में चेंजेस होता है तो y में चेंजेस होगा ही होगा, क्योंकि वो x पर निर्भर करता है। हमें ये स्टडी करना है कि x में हमने बहुत ही स्लाइटली चेंज किया। देखिए डेल्टा ये बताता है कि आपने, श्याम सुंदर कौन है, हुई श्याम सुंदर, तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो ये कि y = ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर ये देखिए डेल्टा ये बताता है कि आपने बहुत ही स्मॉल चेंजेस किया है, तो स्मॉल चेंजेस करने पर y में भी चेंजेस होगा। तो हम ये बताते हैं कि y में स्मॉल चेंजेस डेल्टा y हो गया। फिर से देखिएगा इसको, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा रहे हैं, ज़रा समझिएगा। y = fx है, और जब हमने x में छोटा सा चेंज किया डेल्टा x, तो y में कितना चेंज हो गया, y + डेल्टा। मतलब जब x वैल्यू थी, जब fx था तब वैल्यू आई y, और जब हमने x + डेल्टा x कर दिया तब वैल्यू कितनी हो गई, y + डेल्टा y। इस y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इस y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए कितना आएगा, डेल्टा y। ये एक छोटा सा यहाँ पे मैथमेटिकल में एक थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में नहीं आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन को समझने के लिए ज़रूरी है। तो डेल्टा, यस सर वीडियो नहीं आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वो इसलिए ना क्योंकि अभी किसी स्टूडेंट ने इस पर अब आ रही है वीडियो, वो अब क्लियर है। यस सर। एक चीज़ आप सभी लोग एक काम करें, आपने देखा होगा जो आइकन आता है उस पर 3 डॉट बने होते हैं, 3 डॉट, एक पिन का डॉट बना होता है पिन का डॉट, एक पिन का होता है। और हाँ, तो पिन वाले में हम सब लोग मेरे आइकन पर जाके पिन कर दीजिए। तो इससे ये क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट हमें वहाँ से हटा नहीं पाएगा, वो शेयर नहीं कर पाएगा। मतलब ये कि जो ये पिन वाला आइकन दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इसको आप जाके पिन कर दिए। हम, मेरा ये जो आइकन है वहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में मिलेगा पिन, तो उसे आप पिन कर देंगे तो फिर मेरे ही स्क्रीन आप पे डिस्प्ले होगा। तो जो स्टूडेंट पिन करेंगे उनके स्क्रीन पर ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ डू इट नाउ, इट इज़ ओके। ओके चलिए देखिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डेल्टा y की।
मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डेल्टा वाई की। तो अगर हमने डेल्टा वाई यहाँ पर लिखा तो देखिए एक्स की वैल्यू हम इधर लिख देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ना ये डेरिवेशन पूछा जाता है ना कभी आता है, लेकिन हमें बताना ज़रूरी है कि क्या है डिफ्रेंशिएशन। तो आपने देखा कि जो स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा वाई, वाई मतलब फंक्शन, और डेल्टा वाई मतलब थोड़ा सा चेंज किया उसमें, बहुत ही थोड़ा सा चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट, तो उससे डेल्टा वाई की वैल्यू ये निकली। हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो ये जब हम डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। और अब हम ले लेंगे दोनों तरफ, देखिए इस तरह से हमारे पास एक ये इक्वेशन बन के आ गई। इसको बोलते क्या हैं, इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं? इस इक्वेशन को ये कहते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से देखिए ये इतना ऐसा क्वांटिटी क्या बता रहा है, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि एवरेज, देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम पूरा क्या बोलेंगे? दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स में स्मॉल चेंजेस करने पर वाई में क्या चेंजेस होगा वो इसके जरिए हमें पता चल जाता है। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जो एक्स है वो बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, मतलब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि थोड़ा सा, मतलब 10 पैसे में इंक्रीमेंट अगर करें, 10 पैसा चेंज करें किसी भी क्वांटिटी के प्राइस का, तो डिमांड में क्या चेंजेस होगा, हम इस लेवल का पढ़ रहे हैं, इस लेवल का पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये सारे नए टर्म आ रहे होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन बस आप एक बार इसको समझ लीजिए, बस इसका कोई आगे यूज़ नहीं है। अब हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पर लिमिट ले ली। लिमिट का मतलब होता है कि डेल्टा एक्स जो है वो 0 की ओर जा रहा है। 0 की ओर जाने का मतलब कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस होगा, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कुछ भी होगा जो डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल। उस केस में ये जो चीज़ वैल्यू निकलेगी, पूरा वैल्यू, उसी को हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज ए लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो जनरली हम इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। फिर गायब हो गया, ठीक है, गुड। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। स्क्रीन आ रही है? हाँ ठीक। एक्चुअली कोई एक लड़का है श्याम सुंदर, वो बार बार अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि वो एलिमेंट नहीं, हालांकि मैंने उसे रिमूव कर दिया है। अब मैंने उसको रिमूव कर दिया है, वो ऐड नहीं हो पाएगा। अब बाद में बात होगी कि हु इज श्याम सुंदर और व्हाई ही वाज डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ मिसचेफ। ओके, डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है? लिमिट, लिमिटिंग केस ऑफ डेल्टा एक्स। मतलब ये कुल मिला के जो हमने पहली लाइन में बताया था वही अब बता रहे हैं। इन शॉर्ट कि डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है? ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन आपका दे रखा है इस प्रकार से, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लें किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम ये पता लगा पाएंगे कि एक्स में स्मॉल चेंजेस करने पर वाई में कितना चेंजेस हुआ। क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में जानते हैं हर वेरिएबल्स एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। और हम ये जानना चाहते हैं
कि प्राइस में या अवेलेबिलिटी में या क्वालिटी में या क्वांटिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस करें तो डिमांड में क्या चेंजेस होता है, इसीलिए हम dy बाई डी एक्स को पढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स कुल मिला के इट क्लेरिफाई द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इस dy बाई डी एक्स वहाँ लगेगा जहाँ पर दो फंक्शन के बीच में रिलेशन होगा। अगर दो से ज़्यादा हैं वेरिएबल, जैसे मैंने आपको कल बताया था एक्स वाई, जेड इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो वहाँ पीडी लगता है। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके बारे में भी हम लोग बाद में काफ़ी अच्छी चर्चा करेंगे, लेकिन टुडेज वी विल डिस्कस ओनली डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए। और भी आप चाहें तो डिफरेंशिएशन के बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में इतना सफिशेंट है क्योंकि आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। दिस इज, अब आते हैं, ये दे रखा आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। यस सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन नहीं हो रहा है? यस सर। चलिए, सर शो हो रहा है, स्क्रीन हो रहा है शो। शो हो रहा है। तो अब बताइए कितने लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स पे लिख के दिखाइए स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं, बताइए। Okay, I got it, it is visible to everybody. Those students who are not watching my screen, there is a data problem. Okay. Those who are not able to see my screen, that's why speed of internet and maybe other cause. Ranjana Rajput, I can't do anything because mostly students are able to watch my screen. Thank you. चलिए, shall we start? Dear students, shall I start? Okay. देखिए y इज इक्वल टू, अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमें पढ़ना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको एक फंक्शन दे रखा है, और कल मैंने आपको बताया था 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। 4 तरह के एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, एक लॉग फंक्शन होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको बताया ये आपके कोर्स में है नहीं, आपको जो पढ़ना है वो ये और ये पढ़ना है, आपको 3 पढ़ने हैं। तो चलिए इसके कुछ फार्मूलों को हम लोग डिस्कस कर लें। फार्मूला जैसे क्या है, फार्मूला डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला, अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हो कहीं, तो आप जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे वो लिखेंगे n x की पावर n-1। फर्स्ट फार्मूला बच्चों आपके सामने आ गया है। पहला फार्मूला आपको मैंने बता दिया, ये है आपका फर्स्ट फार्मूला। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला देखिए क्या है। सेकंड फार्मूला, यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग हो, लॉग x हो, और बेस पे देखिए यहाँ e लिखा हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x। थर्ड फार्मूला बच्चों, अगर कहीं फंक्शन y इज इक्वल टू हेलो, स्क्रीन सबको दिख रही है? इट इज़ विजिबल? ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग, और हमने बेस में a रखा है और यहाँ x रखा है। अब दोनों में बच्चों अंतर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर e है, यहाँ पर a है। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 1/x, और e की 1/x लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे log e। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पर लिखा है e और यहाँ पर लिखा है a। अगर बेस e है तो आप लिखेंगे 1/x, अगर बेस a है तो आप लिखेंगे 1/x, लेकिन इनटू में क्या कर देंगे, log e। फोर्थ फार्मूला, इन सब फार्मूले के डेरिवेशन हैं मैथमेटिक्स में, इन सब फार्मूले के प्रूफ हैं, लेकिन गुड
फॉर यू, वो प्रूफ आपको नहीं करने हैं, वो प्रूफ कैसे किए गए वो आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, आपको एज इट इज़ डायरेक्टली यूज़ करना है। तो दैट्स गुड, फील हैप्पी। फोर्थ पार्ट जो है वो है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला लगाया वो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखिए वही का वही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर x का अगर कहीं भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो हम डायरेक्टली e की पावर x लिख देंगे। अब और एक महत्वपूर्ण फार्मूला y इज इक्वल टू ए की पावर x। अब की इन दोनों में अंतर देखिए क्या है, यहाँ पर e टू द पावर x है और यहाँ a टू द पावर x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स ए की पावर x log a। ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला a की पावर x log a, ए की पावर x log a। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। अच्छा, जहाँ कहीं भी हम बेस में कुछ ना लिखें तो आप समझ लीजिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, e। अंडरस्टूड। अगर हम कहीं पर बेस जैसे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर e रहे, यहाँ पर a रहेगा बच्चों। तो अगर हम कहीं भी बेस में कुछ नहीं लिखते हैं लॉग के तो आप समझ जाइए वहाँ ई लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा है बेस में, ए, क्योंकि बेस में तो चल ही रहा था। यहाँ पर log x दैट बिकम्स 1/x। ये सब क्या फार्मूले बताते हैं, ये भी ये फार्मूले बता रहे हैं कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है और आपने x में एक छोटा सा चेंज कर दिया तो फंक्शन में क्या चेंज होगा वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये है असल में डी वाई डी एक्स। हमने अभी आपको बताया डी वाई डी एक्स का बड़ा लेंथी फार्मूला क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और लिमिट x टेंस टू 0। लेकिन बच्चों आपको ये याद ही नहीं करना है, आपको तो केवल ये याद करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको क्लियर हुआ। इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, पहला फार्मूला आपको याद कर लेना है डी वाई बाई डी एक्स का, ये पहला फार्मूला आपको याद कर लेना है। सेकंड फार्मूला ये आपको याद कर लेना है, और थर्ड फार्मूला जो लिखा है वो भी आपको याद करना है। ये थर्ड फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ फार्मूला y इज इक्वल टू ई की पावर x, फिफ्थ फार्मूला y इज इक्वल टू a की पावर x, और लास्ट का एक फार्मूला है फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6। वो फार्मूला है कांस्टेंट के लिए। जैसे y इज इक्वल टू अगर हम c मान लें तो dy बाई डी एक्स होता है 0। c क्या होता है, c के बारे में थोड़ा सा, c भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। c का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है। c क्या है, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का अगर कोई कांस्टेंट आपके पास है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, 0। अब कांस्टेंट में आप नंबर तो आप देख ही पा रहे हैं, जैसे 3 4 5 कोई भी नंबर हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है अलजेब्रा में अगर ए बी सी डी कहीं लिखा है तो दे आर ऑल कांस्टेंट्स। ये सब के सब क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इन सबको आप कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक फार्मूला क्लियर हुआ कि नहीं। आप स्टार्टिंग का समझना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी, ये केवल एक बेस आपको बताने की मैंने कोशिश की कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, लेकिन आपके कोर्स में यहाँ से शुरू है। तो हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं है बच्चों, बस यहाँ पर आपको बस फार्मूले को याद कर लेना है कि ये फार्मूला क्या है। चलिए, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म पे आपको ये सारे फार्मूले याद करके आने होंगे, तभी हम क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी ले लें हम लोग, कुछ क्वेश्चन भी समझ लें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम किस प्रकार से इनको लगाएंगे। देखिए, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे लिखा होगा एक चीज़ और, देखिए मैं बता दूँ आपको, y का मतलब तो फंक्शन होता है, लेकिन अगर कहीं y डैश लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि आपको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर y डबल डैश लिखा है तो इसका मतलब है 2 बार, 2 टाइम्स
आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर कहीं लिखा है 3 टाइम्स तो आपको 3 डॉट लगे तो इसका मतलब आपको हो गया यहाँ पर 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, इसका एक और सिंबल होता है y डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, वाई डबल डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y ट्रिपल डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो ये सब सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हो सकता है क्वेश्चन में ये ना लिखा हो और वो हमसे पूछे कि आप हमें वो ये नहीं दिया है, उसने ये दे दिया। तो इन द सिचुएशन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो ये तो सिंबल्स हो गए जो मैंने आपको भी बताए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा। आइए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए इस पर कहा गया है डिफ्रेंशिएट करो, तो हम अगली लाइन में लिख देंगे डी वाई डी एक्स। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं क्या होगा, 3x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का है। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। तो देखिए ये पावर n थी पहले आ गई, ये और यहाँ पावर कितनी बच जाएगी 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 9। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। 4x क्यूब, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 1 मतलब 4 ही बचेगा केवल। और a 9 है, ये 9 मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों से सपोर्ट चाहूँगा कि जो बच्चे लेट आते हैं, अगर मैं लिखता हूँ उनके बारे में कि आप लेट आएँ, इसकी वजह से आपको नहीं मतलब एडमिशन दिया गया या नहीं आपको क्लास में बैठने दिया गया, तो आप इस बात को कहें उन बच्चों से कि आप टाइम से आइए तभी एंट्री होगी, अदरवाइज डिस्टरबेंस होता है। इज इट क्लियर? क्योंकि पढ़ाई बहुत आराम चली होती है, ये बच्चे पता नहीं क्यों नहीं टाइम से आते हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो स्विच करें दूसरे नेटवर्क को, लेकिन वो टाइम से आएँ। मैं किसी को भी अब एडमिट नहीं करूँगा, मैं इतना टाइम, अब मैं 45 मिनट की क्लास उसमें मैं ये करूँ तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। चलिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। मैंने देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। अब प्रश्न उठता है सर ये आपने 0 नहीं किया, ये इसलिए 0 नहीं किया क्योंकि ये इसके साथ इनटू में है। जब इनटू में होता है तो हम तब तो वो टर्म कांस्टेंट होगा ही नहीं। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में देखिए क्या हम लिखते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब बहुत सिंपल सा है, जैसे वहाँ लिखा होता है ये 4x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस का 9। तो देखिए ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, लेकिन इस टर्म को हम नाम देते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें ये चूँकि यहाँ पर इनटू के फॉर्म में है तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। तो एक हमने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया था जो मैंने आपको बताया। आइए और क्वेश्चन इसमें समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, y इज इक्वल टू 1/x की पावर m-1। एक ये क्वेश्चन आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर कहीं a की पावर m लिखा है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/a टू द पावर माइनस m, और अगर कहीं इस तरह से लिखा है a की पावर m तो हम इसे a टू द पावर माइनस m लिख सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, 8th क्लास का मटेरियल है, आप एक बार जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर और पढ़ना चाहें तो आप जो दूसरे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स के बना रखे हैं, वहाँ से आप अगर समझ लेंगे तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा।
अब हम इसे लिख सकते हैं, ये देखिए जब ये पावर ऊपर जाती है तो साइन पलट जाते हैं, तो ये m-1 हो जाएगा 1 - m। और अब हम इसे क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट में हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये हम पहले लिख देंगे 1 - m, और यहाँ करेंगे x 1 - m - 1, क्योंकि फॉर्मूला देखिए क्या होता है, n पहले लिख दो और n में से 1 घटा दो। तो हमने देखिए n पहले लिख दिया और n में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखिए कितना आएगा 1 - m और x की पावर -m। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आया। वास्तव में ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये 8th और 9th का मटेरियल है। आपके जो स्टैंडर्ड का काम है वो यहाँ पर है कि किस तरह से हम इसे डिफ्रेंशिएट करें। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे y = लिखा है x⁻⁻⁶, और ये देखिए लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लें। ये लिखा है इसकी पावर कितनी है 1/2, फिर ये आया -x, और पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, इनटू। इसको थोड़ा सा और क्लियरली हम लिखें तो और समझ आएगा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, हमने ये कहा x⁻⁻6 है, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया x⁻⁻3, और ये हो गया 1/x³। दिस इज योर आंसर। अभी सॉरी, ये आंसर नहीं आपका रहेगा, अभी तो हमने केवल सिंप्लीफाई किया। तो ये बन जाएगा y = x⁻³ अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा -3 x⁻⁻, कितना लिखे बच्चों यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हम कितना लिखें, हाँ यहाँ कितना लिखें, -4 x⁻⁻4। वेरी गुड, हाँ -4, वेरी गुड वेरी गुड, -4 हमने लिख दिया यहाँ पर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y = लिखा है 1/, माइक को म्यूट कर लीजिए, y = 1/√x⁻⁷। तो देखिए इसमें हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो ऊपर ले जाने से पहले हम यहाँ पर इसके रूट को क्लियरली कर लें। तो इसको हम ले सकते हैं 7/2, और ये ऊपर जाएगा तो x⁻⁻7/2 हो जाएगा। तो y = x⁻⁻7। अब हम y' निकाल लें, तो रूल आप जानते हैं 7/2 पहले लिखा जाएगा और यहाँ पर -1 लग जाएगा, -7/2 और x⁻⁻9/2। आप चाहो तो यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए आपको। ये सीधे किस पर बेस्ड थे, ये सीधे सीधे बेस्ड थे फार्मूले पर। फिर आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो फार्मूले पर नहीं होंगे, हमें उनको फार्मूले में बदलना होगा, तब हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो जब वो आएंगे तब का तब उन्हें देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। यहाँ लिखा है 2x² 5x - 7 की पावर -2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं फाइंड dy/dx बताओ। तो सबसे पहले तो हमारा नियम ये कहता है कि इसको हम लिख दें इक्वल के टर्म में, y = लिख दिया। अब आप यहाँ लिख दीजिए dy/dx। तो देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन कितना रहेगा 4x, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर बच्चों कितना आएगा 5, और यहाँ बच्चों कितना आएगा -2 पहले आ जाएगा, वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर यहाँ कितना लिखे बच्चों बताइए -3। वेरी गुड, यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। यह हो गया प्लस का 5 माइनस प्लस, और ये हो गया 14, और x को हम अपॉन में लिख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चंस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर कहीं √x हो और उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसका डायरेक्ट आप मान याद रखिए 1/2 √x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों। हम इसको करके भी दिखा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम इसको लिख लें y = x⁻⁻1/2 हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर dy/dx करने जा रहे हैं।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2, ये हो गया आपका 1/2 एक्स की पावर, देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं राइट। तो आपने देखा कि इस इतने स्टेप आपके बच गए कि नहीं बीच के। अब आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ये याद रखिए, कहीं भी रूट एक्स का हो डिफ्रेंशिएशन तो आप डायरेक्टली वहाँ पर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दें। आइए और क्वेश्चन समझते हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है आपको 7x की पावर 4, 2x की पावर 3 प्लस 4e की पावर x माइनस 4 log x। मैं यहाँ पर एक log की प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ। log आप जानते हैं, जैसे अगर ये लिखा है log x की पावर 4, तो इस 4 को हम पहले लिख देते हैं, ये प्रॉपर्टी है। दिस वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। क्या है log की प्रॉपर्टी, अगर log है यहाँ और a लिखा है यहाँ, b यहाँ लिखा है, तो b पहले लिख दिया जाता है, b कम बिफोर log। तो यहाँ हो गया b log a, b log a यहाँ पर हो गया। चलिए तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन 6x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 4e की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब आप देख रहे होंगे सर आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, वो इसलिए क्योंकि फार्मूला याद है। आप भी इसको आसानी से कर ले जाएंगे जैसे ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप ये जरूर लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 7x की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2x की पावर 3, फिर डी वाई बाई डी एक्स 4e की पावर x, फिर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, 4 log x। आप ये लिख सकते हो, उसके बाद आप ये आंसर लिखो, मतलब पहले ये कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा और सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। अन्यथा आप चाहो इफ़ यू वांट टू डू इट डायरेक्ट यू कैन डू इट। तो ये हमने जो क्वेश्चन बताया ये एक्चुअली बेस्ड थे सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, इनमें कहीं कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बस लास्ट के 2 मिनट और फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो देखिए इसमें अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सब में एक विशेषता थी। क्या थी कि जैसे ये लिखा है x की पावर 4, ये लिखा है 3x स्क्वायर, ये लिखा है 4x, ये लिखा है e की पावर x, ये लिखा है 9, सब में एक ही एक टर्म था और कहीं भी इस तरह का आपको नहीं मिला क्वेश्चन, इस तरह का आपको कहीं भी नहीं मिला। x की पावर 5 लिखा हो, यहाँ e की पावर x लिखा हो, ऐसा कहीं नहीं मिला। अगर कहीं ये लिखा हो और 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई हों और कहा जाए इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी आपको नहीं मिले। तो ये क्वेश्चन तो हम वैसे कल बताएंगे आपको, लेकिन आज हम इसका फार्मूला बता देते हैं कि कैसे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो आपके पास 2 होमवर्क हैं। पहला तो वो फार्मूले याद कर डालने हैं, जो 6 फार्मूले हमने आपको बताएं डिफ्रेंशिएशन के, और सेकंड आपका लॉजिक है कि आप जो 2 प्रोडक्ट आपस में होंगे जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा उसका क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर एक रूल होता है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये है आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या है आइए समझते हैं। मान लेते हैं 2 फंक्शन है, एक f(x) है और एक g(x) है। मतलब f(x) बच्चों कौन सा, f(x) मान लीजिए ये है पूरा, और g(x) मान लेते हैं ये है, f(x) मान लेते हैं ये है और g(x) मान लेते हैं ये। तो ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर 2 फंक्शन इस रूप में हैं। तो नियम ये कहता है कि पहला फंक्शन वैसे ही लिख दो
सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, और सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख दो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ये आपको फार्मूला याद करना है। आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला फिर से मैं बता दूं। फार्मूला ये कह रहा है कि अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट फॉर्म में हैं और आपने पहला फंक्शन लिख दिया, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस का साइन लगाइए, फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिख दीजिए और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। अगर एक क्वेश्चन हम इस पर लगाएं तो देखिए ये बनेगा। ये क्वेश्चन जैसे है यहाँ पर देखिए, पहचान देख लीजिए यहाँ पर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई। देखिए ये क्वेश्चन पुराना, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल। क्या फ़र्क है दोनों में बच्चों? फ़र्क है कि इसमें प्लस लगा है, इसमें दो टर्म है और इसमें एक ही टर्म है। जब दो टर्म होते हैं तब हम सिंपल फार्मूले को अप्लाई कर, उस पर तो कोई फार्मूला ही नहीं है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है फंक्शन, तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और क्या कहता है प्रोडक्ट रूल? पहला फंक्शन वैसे ही लिखो, ठीक है, सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन वैसे लिख दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन हुआ। और इस आधार पर मैं आपसे कहूँ कि फाइनल आंसर क्या होगा, तो आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब लॉग x। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं। बताएं समझ में आया कि नहीं? एनीवन, अदर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. जो भी हमने पढ़ाया वो समझ में आया बच्चों आपको? Yes, sir. चलिए, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। आपने देखा होगा जितने भी सेशन हुए सबके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। क्या वो हेल्पफुल हैं कि नहीं? यस सर। दे आर हेल्पफुल। Yes, sir. चलिए एक और प्लस पॉइंट आपको ऐड कर देते हैं, एक प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट कह देते हैं आपके लिए, कि जो मैंने अभी आपको बताया है एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस जो पहले से हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के, उसमें अपलोडेड हैं और उसमें टाइटल भी पड़ा हुआ है डिफरेंशिएशन। जब हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ाएंगे तो उसमें टाइटल पड़ा हुआ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आप वहाँ भी जाके उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप यकीन जानिए ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। अभी आपको यकीन नहीं होगा, स्पेशल बैक के पेपर जो लगी थी वो इसी पेपर में लगी थी कई बच्चों की। सो लीजिए, डिग्री उनकी फंसी हुई है केवल इस पेपर की वजह से। तो आपको थोड़ा सा इस पर अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये पेपर को फर्स्ट टाइम पे ही निकाल दें। और अब इतनी अच्छी व्यवस्था तो आपको नहीं मिल सकती। आई होप सो। सो थैंक यू फॉर this session. I think you got something new, and we have discussed differentiation, and tomorrow we will do some more question based on product rule and division rule. Yes, tomorrow we will discuss division rule of differentiation. Thank you very much. Thank you, sir. चलिए।